हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2023 में पूछे गए वेव का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। S1 एंड S2 आर टू आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज। S1 और S2 डायग्राम में देखिए, यहाँ S1 दिखाया है सेंटर पर और यहाँ S2 दिखाया है। दोनों का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 656 हर्ट्ज, दोनों आइडेंटिकल सोर्स है। सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, ये तो लिखा भी है और डायग्राम में भी दिया हुआ है। एंड S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड 4√2 मीटर पर सेकंड। देखिए S2 जो है इस सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और स्पीड भी दिया है कितना, 4√2 मीटर पर सेकंड। हालांकि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल। ऑलवेज पाथ के टेंजेंशियल होता है। अब यहां से आगे बोल रहा है, शोन इन द फिगर देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन दिस पाथ सच दैट पी एंड आर आर डायमेट्रिकली अपोजिट। सेंटर से पास हो रहा है पी और आर, व्हाइल क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देम। तो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर हो गया। ए साउंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब कह रहा कि पी पॉइंट पर एक डिटेक्टर है, मतलब ऑब्जर्वर कहिए। ऑब्जर्वर पी पॉइंट पर बैठ गया। द सोर्स S1 कैन मूव along डायरेक्शन OP। S1 जो है O से P इसी डायरेक्शन में आ सकता है, दूसरे डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिटेशन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दो क्वेश्चन है, पैराग्राफ है ये एक्चुअल में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड एंड इट इज एट Q। अब S1 बोल रहा है कि S1 साउंड एमिट नहीं कर रहा, सिर्फ S2 साउंड एमिट कर रहा है। और किस पोजीशन पर है, Q पर है, यहाँ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय डिटेक्टर इन हर्ज एज। तो ये ऑब्जर्वर जो है क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, ये निकालना है हम लोगों को। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब S2 Q पर चला गया तो सेंटर O से P ऑब्जर्वर और सोर्स S2 के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ अगर छोटा सा एक डायग्राम हम लोग बना ले, ये सेंटर, चूंकि S1 का हम लोगों को काउंट करना नहीं है वेव, तो यहाँ से ये सेंटर और ये सोर्स हो गया S2। फ्रीक्वेंसी तो दिया ही हुआ है 656 हर्ट्ज। और सर्किल के रेडियस पर है दोनों, सोर्स और ऑब्जर्वर भी। ये पी पॉइंट है, ऑब्जर्वर लिखिए, पी से क्या मतलब है, पी तो पोजीशन दिया हुआ है, इस पोजीशन पर ऑब्जर्वर है। और दोनों का डिस्टेंस सेम, तो हम लोग को ज़्यादा डिस्टेंस से मतलब है नहीं। जब S2 Q पर होगा तो देखिए वेलोसिटी जो होगा टेंजेंशियल ऊपर हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी कितना है, ये 4√2 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ 4√2 मीटर पर सेकंड। अब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जब S2 का कंपोनेंट निकालेंगे तो ये सर्कुलर पाथ है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 4√2 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, 4√2 cos 45, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, सोर्स जो है ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को जो निकालना है, F इक्वल्स स्पीड ऑफ साउंड देखिए कितना दिया है, 324। तो 324 और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो ऊपर में ना ऐड होगा कुछ ना सब्ट्रैक्ट होगा कुछ। और डिनोमिनेटर में सोर्स दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को घटना है। तो डिनोमिनेटर जब तक ऐड नहीं करेंगे हम लोग तब तक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगा नहीं। और सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना, 656। तो ये हो गया 328, और 328 से 656 कट गया कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 648 हर्ज। तो पहला क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। हर्ज यूनिट तो दिया ही है, 648। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर बोथ सोर्सेज एमिटिंग साउंड। अब कह रहा है कि दोनों सोर्स साउंड एमिट कर रहा है। व्हेन S2 इज एट R, S2 R पर पहुंच गया, मतलब यहाँ अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो देखिए यहाँ पहुंच गया S2, और S2 का वेलोसिटी चूंकि पाथ के टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी इधर आ जाएगा, कितना है, 4√2 मीटर पर सेकेंड। S2 इज एट R एंड S1 अप्रोचेज द डिटेक्टर। और S1 जो है, अब जब ये R पर पहुंच गया तो S1 तो O पर ही था, तो अब सेंटर पर है ये रेडियस R, और यहाँ S1 है और ये जा रहा इधर, इसका वेलोसिटी कितना दिया है,
source S1 located at O and S2 moves anti-clockwise with uniform speed 4√2। अच्छा, ये स्पीड यहाँ दिया हुआ है, S1 का स्पीड देखिए यहाँ है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जर्वर जो है ये P पर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना R। ऑब्जर्वर के बारे में भी कुछ बोल रहा है क्या? द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर बाई, नहीं, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बताना है। बीट फ्रीक्वेंसी जानते हैं, S2 से जो वेव आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा डिटेक्टर, और S1 से जो वेव आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व करेगा डिटेक्टर, और इसी दोनों का डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो देखिए S2 से जो वेव आ रहा है ये वेलोसिटी तो हो गया इस डायरेक्शन में, तो इसका कोई भी कंपोनेंट नीचे की ओर नहीं आएगा। तो S2 से जो वेव आ रहा है उसको हम लोग अगर F2 कह दें, तो F2 इक्वल्स जो वेव सोर्स S2 ओरिजिनेट कर रहा था 656, यही हो जाएगा 656 हर्ज। और अब S1 से जो वेव आ रहा है वो चेंज होगा, कितना चेंज होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो F1 इक्वल्स, देखिए स्पीड ऑफ साउंड है कितना 324। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ऊपर ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, और सोर्स अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोच कर रहा है तो इस बार क्या हो जाएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा हम लोगों को, और स्पीड कितना है 4, और इनटू 656 हर्ज। यही फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा किसके द्वारा, S1 के द्वारा। तो अब अगर हम लोग को बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब डेल्टा एफ निकालना है, तो डेल्टा एफ इक्वल्स, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए 656 और यहाँ भी 656 है, तो F1 माइनस F2 कर देते हैं। F1 माइनस F2 अगर कर देंगे तो 656 कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया कितना 324, और डिवाइड बाई 320, 324 डिवाइडेड बाई 320 और -1, यही बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, 4 से अगर कैंसिल कराएं 320 को तो ये हो जाएगा 80, और 324 को अगर 4 से कैंसिल कराएं तो ये हो जाएगा 81। तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 81 माइनस 80 बाई 80, 1/80। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गया 656 डिवाइडेड बाई 80 हर्ज। अब इसी में डिवाइड कर लीजिए, यही जो भी वैल्यू आ जाएगा यही आंसर होगा, 656 डिवाइडेड बाई 80। कुछ पॉइंट में आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 8 से अगर इसको कैंसिल करें तो देखिए 8 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 इंटू 8 64, तो 8 टाइम्स आया और 1 बचा, तो ये 1 और 6 16 हो गया। 8 से कैंसिल होगा 16 2 टाइम्स 82, और डिवाइड बाई कितना बचा 10, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, ये 10 और ये 82, तो ये वैल्यू आ गया आपका कितना 8.2 हर्ज। यही आ गया आपका बीट फ्रीक्वेंसी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही इस पूरे क्वेश्चन का पैराग्राफ का सॉल्यूशन है।